हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी साइंस में। मैं हूं जयराम। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, उन बिंदुओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने जान लिया था कि गोलीय दर्पण दो हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए सबसे पहले ये जो दोनों दर्पण हैं, इन दोनों दर्पणों में हमें फोकस और वक्रता त्रिज्या, इन दोनों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। फोकस और वक्रता त्रिज्या का अगर ज्ञान होता है तो कोई भी गोलीय दर्पण जो है, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, उस दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु जो है उसके प्रतिबिंब का निर्धारित करने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या। ये दोनों अगर ज्ञात होती हैं तो प्रतिबिंब की ज्यामिति का निर्धारण किया जा सकता है। किसमें? गोलीय दर्पण में, जो दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनमें बात नंबर 1 हो गई, क्या हो गई? फोकस और वक्रता त्रिज्या। फोकस और वक्रता त्रिज्या अगर इन दोनों का हमें ज्ञान है या ये दोनों हमें ज्ञात हो चुकी, तो उस गोलीय दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, उसकी ज्यामिति का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। फिर दूसरी बात यह है, जैसे गोलीय दर्पण के सामने दो दर्पण है अपने पास, एक तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने ये तो हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो बात नंबर 2 ये हो गई कि जब अपन प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर और अवतल दर्पण पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं, तो वह प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती है। एक बात तो हमें यह ध्यान रखनी है कि फोकस और वक्रता त्रिज्या का ज्ञान होने के बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, उस प्रतिबिंब की ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद में बात यह है कि जब गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो पहले अपन अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो यहां इसका क्या होता है, परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो प्रकाश की किरण, जैसे यहां वक्रता केंद्र बनाया, फोकस और ध्रुव, ये मुख्य अक्ष बना ली अपन ने, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इन दोनों चीजों को अपन सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, किसमें? अवतल दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद, यहां परावर्तन हो जाता है इसका, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। बात नंबर 3, जस्ट इसका अपोजिट क्या हो गया, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और किस में से गुजर रही है, मुख्य फोकस में से। अब जो प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य फोकस में से होती हुई आपतित होगी। तो यहां पर अवतल दर्पण बनाते हैं अपन, ये अवतल दर्पण, यहां मैंने ध्रुव बनाया, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। तो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती हुई अवतल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है। तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसी तरह से उत्तल दर्पण के बारे में लिखे अपन, ये उत्तल दर्पण हो गया,
वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। यहां ये क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहां पर जो प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हो कि मुख्य फोकस में से गुजरती हुई क्या हो, प्रतीत हो, तो ये मुख्य फोकस में से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो टोटल 3 बातें हो गई। इसके बाद में अगली जो बात है, 3 के बाद चौथी बात यह है, जब प्रकाश की किरण, जैसे ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण का ध्रुव है, मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र, तो ये मुख्य अक्ष बन गई। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई और किस पर आपतित होती है, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए अपन बनाए, ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष बन गया। यहां प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है और अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में चली जाती है। और यहां जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, वह प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में चली जाती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण, यह ध्रुव है, मुख्य फोकस और यह वक्रता केंद्र। कोई प्रकाश की किरण जो है वो तिर्यक दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, यानी कोई तिर्यक रेखा है और वो किस पर आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव पर। तो जितने डिग्री का कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए यह प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ यह प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, परावर्तित भी हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है वो एज ए अभिलंब का काम करता है और यहाँ पर जो कोण बनता है वो आपतन कोण और यहाँ बन जाता है परावर्तन कोण। तो यहाँ ये कोण जो आपतन कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। किस नियम से होता है ऐसा, परावर्तन के नियम से। ठीक इसी तरह से उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण ध्रुव पर तिर्यक आपतित हो तो उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। तो गोलीय दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले पहला पॉइंट तो यह हुआ कि वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस में से गुजरती है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फिर जस्ट इसका उल्टा था तीसरा पॉइंट, वो ये था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती हुई आपतित होती है, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है वो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 ये हो गया कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है, गुजरती हुई अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है। तो यहां पर अपन अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई अवतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद वापिस उसी दिशा में चली जाती है। और यहां पर जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई
प्रतीत होती है वो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वापिस उसी दिशा में चली जाती है। पॉइंट नंबर 5 यह है कि जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है, जो प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है, वो प्रकाश की किरण उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो उत्तल और अवतल दर्पण से अपन प्रतिबिंब का जो किरण आरेख बनाते हैं, उस किरण आरेख में इन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद में अपन देखते हैं उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिनसे प्रतिबिंब का निर्माण, जहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जहां जैसे अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं जहां पर वस्तु को रखा जाता है, और प्रतिबिंब भी 6 स्थितियों में ही बनते हैं। तो वो स्थितियां कौन कौन सी हैं, इसके लिए सबसे पहले अपन यहां पर हेडिंग डालते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें सिर्फ स्थिति नंबर 1 याद रखनी है कि दर्पण के सामने सबसे पहले वस्तु को कहां पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। वस्तु को सबसे पहले कहां पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। फिर आगे की स्थिति अपन यहां पर एक चित्र बना करके एक डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम के अनुसार समझ लेते हैं। ये अवतल दर्पण बनाया अपन ने, क्योंकि अपन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो ये ध्रुव हो गया अवतल दर्पण का, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, और ये मुख्य अक्ष हो गया। सबसे पहले वस्तु को कहां पर रखा जाता है, अनंत, यानी अवतल दर्पण से बहुत ही दूर। इसके बाद में स्थिति नंबर 2, अनंत से उस वस्तु को उठाकर दर्पण के पास लाया जाता है, लेकिन उस वस्तु को कहां नहीं लाया जाता, वक्रता केंद्र पर नहीं लाया जाता। यानी वक्रता केंद्र, मान लीजिए इस यहां अनंत है और यहां अनंत है, यहां पर क्या है, वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर तो उस वस्तु को लाया नहीं जाता, तो उस वस्तु को अनंत से उठाकर कहां लाया जाता है, वक्रता केंद्र से परे। तो नंबर 2 अपन क्या कहेंगे, सी से परे। सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। तो स्थिति नंबर 2 हो गई, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाता है, सी से परे। ये सारी की सारी जो है वो क्या है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति है ये सारी की सारी। कौन सी वस्तु की स्थिति, जो अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है। अवतल दर्पण के सामने रखी हुई जो वस्तु है उसकी 6 स्थितियां हैं, और उनके 6 प्रतिबिंब निर्माण जो हैं वो अपन किरण आरेख बना करके बनाएंगे। तो दूसरी स्थिति होगी सी से परे। फिर इस वस्तु को उठाकर और आगे लाया जाता है। तीसरी स्थिति कहां हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर। तो यहां पर अपन लिख देंगे सी पर, अर्थात वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति इसको उठाकर यहां लाया जाता है। तो ये जो जगह है वो कहां है, सी और एफ के बीच। तो सी व एफ के बीच वस्तु को रखा जाता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5, स्थिति नंबर 5, वस्तु को उठा करके कहां लाया जाता है, एफ पर लाया जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, वस्तु कहां पर है, एफ पर। फिर एफ से उठाकर कहां लाया जाता है, एफ और पी के मध्य, एफ व पी के मध्य। इस प्रकार अवतल दर्पण के सामने अपन किसी वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, बिंब को कितनी स्थितियों में रख सकते हैं, 6 स्थितियों में। उनमें पहली स्थिति है अनंत पर, दूसरी है सी से परे, तीसरी है सी पर, और चौथी है सी और एफ के बीच, पांचवी है एफ पर, और स्थिति नंबर 6 है एफ और पी के मध्य। अब अपन ये देखते हैं इन सारी की सारी स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं और कहां पर बनते हैं, उन प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसी होती है, उस इमेज की प्रकृति कैसी होती है। इसलिए अपन अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले स्थिति नंबर 1 के लिए
अपन बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। तो अपन ने अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष बनाया, यहां पर ध्रुव, मुख्य फोकस और यहां पर वक्रता केंद्र। तो अनंत पर किसी वस्तु को जब अपन रखते हैं तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण सदैव मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर। तो अपन क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर और किस पर आपतित करते हैं, इस अवतल दर्पण पर। याद रखना है अनंत से प्रकाश की किरणें क्या आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये अपना मुख्य अक्ष हो गया और ये दो प्रकाश की किरणें अपन ने शो ऑफ करी है इसमें। तो दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। इसके बाद में एक प्रकाश की किरण अपन क्या करते हैं, वक्रता केंद्र में से गुजरते हुए इस पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं। तो तीन प्रकाश की किरण हो गई। दो प्रकाश की किरणें तो ऐसी हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हुए और किस पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है। तो मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए थे उनमें से दूसरा पॉइंट यह था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण किस में से गुजरती है, मुख्य फोकस में से। अवतल दर्पण में ये होता है मुख्य फोकस में से गुजरती है, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजर जाएगी और ये प्रकाश की किरण भी मुख्य फोकस में से गुजर जाएगी। और अपन ने ये पढ़ा था, एक पॉइंट ये भी पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरते हुए गोलीय दर्पण पर यानी उत्तल या अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो तीनों प्रकाश की किरणें जहां पर याद रखना है, जहां प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये तीनों प्रकाश की किरणें कहां प्रतिच्छेद करती है, F पर। तो यहां पर लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, यहां पर लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। क्या स्थिति होगी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो ये प्रतिबिंब है वो F पर बन गया। इसके बाद में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा वास्तविक व उल्टा। हमेशा याद रखिए वास्तविक जहां भी शब्द आता है उसके साथ हमें प्रतिबिंब को कैसा बताना है, उल्टा बताना है। जहां भी वास्तविक की जगह आभासी आ जाए वहां पर हमें प्रतिबिंब कैसा बनाना है, सीधा बनाना है। तो प्रतिबिंब बन गया वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। वो बिंदु मुख्य अक्ष के कौन से बिंदु पर है, मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब है बिंदु आकार का। बिंदु आकार का मतलब हो गया वस्तु से बहुत ही छोटा है। इसके बाद में स्थिति नंबर 2 की बात करें अपन। स्थिति नंबर 2 के लिए फिर से वही अवतल दर्पण बना लें अपन। ये अवतल दर्पण हो गया, ध्रुव है मुख्य फोकस, ध्रुव है मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। दूसरी स्थिति अपन ने क्या लिख रखी है, C से परे। तो अपन ये तो C है और C से परे अपन क्या करते हैं, इस वस्तु को यहां रख लेते हैं। फिर इसमें से 2 प्रकाश की किरण है वो निकाल करके और कहां आपतित करवाते हैं अपन, अपने अवतल दर्पण पर आपतित करते हैं। इसमें से 2 प्रकाश की किरणें निकलती हैं और वो दोनों प्रकाश की किरणें इस अवतल दर्पण पर क्या होती हैं, आपतित होती हैं। जैसे एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरकर इस दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है। इसमें से 2 प्रकाश की किरणें निकलती हैं, यानी यहां पर जो अपन ने वस्तु रख रखी है उस वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें निकलकर इस अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। एक प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती हुई इस अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। तो फिर वही 5 पॉइंट में से एक पॉइंट, वो जो 5 पॉइंट थे उन 5 में से एक पॉइंट क्या था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है
वो प्रकाश की किरण यहां परावर्तन के बाद किस में से गुजरती है? मुख्य फोकस में से। तो ये प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस में से गुजर गई परावर्तन के बाद। इसके बाद में जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती हुई आपतित होती है, जब उसका परावर्तन होता है तो वो इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती हैं, और जहां प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर उस वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ, ये एरो अपन ने यहां पर वस्तु का जो साइन बनाया है उसका एरो ऊपर की तरफ है, यहां एरो अपने आप क्या हो गया? नीचे की तरफ। इसका मतलब हो गया प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा बन गया। पहले तो स्थिति देखते हैं प्रतिबिंब बनता कहां पर है। सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं सी व एफ के बीच। सी और एफ के बीच बनने के बाद वही है, दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब बन जाएगा वास्तविक, प्रतिबिंब बन जाएगा वास्तविक व उल्टा और वस्तु से छोटा। ये वस्तु से छोटा हो गया। इसके बाद में स्थिति नंबर 3 सी पर, यहां अपन अवतल दर्पण बनाते हैं। ये ध्रुव है, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। ध्रुव है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु को कहां पर रखना है हमें? सी पर। वही है, जैसे दो प्रकाश की किरणें यहां से निकली थी तो इस वस्तु से भी हमें कितने प्रकाश की किरण निकालनी है? 2, और दोनों की दोनों प्रकाश की किरणें किस पर आपतित होगी? अवतल दर्पण पर। तो एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजार देते हैं। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती, मुख्य अक्ष के, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और अवतल दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। तो ये मुख्य फोकस में से गुजर गई। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस में से गुजरती हुई आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दोनों प्रकाश की किरणें वस्तु को कहां पर, दोनों प्रकाश की किरणें कहां प्रतिच्छेद करती हैं? सी पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? सी पर। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा और वस्तु के बराबर। ध्यान रहे, जब वस्तु को सी पर रखते हैं और प्रतिबिंब भी सी पर बन जाता है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की स्थिति अगर एक ही हो जाए तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों का आकार क्या होगा? समान होगा। इसके बाद में स्थिति नंबर अपन 4 के बारे में पढ़ें। अपनी स्थिति नंबर 4 है सी और एफ के बीच अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष बनाया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु को कहां पर रखना है? सी और एफ के बीच। वही दो प्रकाश की किरणें, सब जगह पर अपन यही काम कर रहे हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर रहे हैं और दूसरी प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस में से गुजार करके उस अवतल दर्पण पर क्या कर रहे हैं? आपतित कर रहे हैं और उनके परावर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं। यहां भी वैसा ही करना है। एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित करना है, दूसरी प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस में से गुजार करके अवतल दर्पण पर क्या कर देना है? आपतित कर देना है। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये तो मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश की किरण, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर। समांतर का मतलब हो गया परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस में से गुजर जाएगी, और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है वो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो
परावर्तन के बाद ये दोनों प्रकाश की किरणें, परावर्तन के बाद दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। और वो बिंदु कहां होगा, सी से परे, यहां होगा सी से परे। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी से परे। वही है वास्तविक व उल्टा। वास्तविक और उल्टा क्यों है, प्रकाश की किरणें वास्तव में आपस में मिल रही हैं और प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसके बाद में स्थिति नंबर 5, स्थिति नंबर 5 के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए ध्रुव मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। स्थिति नंबर 5 है एफ पर। वस्तु को कहां पर रखते हैं अपन, एफ पर। ये एफ पर रख दिया। एक प्रकाश की किरण को तो क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं और दूसरी प्रकाश की किरण, लास्ट का जो मैंने पॉइंट लिखवाया था उस लास्ट के पॉइंट में मैंने ये लिखवाया था कि जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है, तो यहां पर वही नियम काम में लेना है हमें कि प्रकाश की किरण को क्या करना है, ध्रुव पर तिर्यक आपतित करते हैं। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं वो प्रकाश की किरण तो किस में से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से। और जो प्रकाश की किरण तिर्यक आपतित होती है वो प्रकाश की किरण उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे की तरफ क्या हो जाती है, वह परावर्तित हो जाती है। दो प्रकाश की किरणें इसमें, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक ध्रुव पर तिर्यक आपतित हो रही है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है और जो तिर्यक आपतित होती है वो मुख्य अक्ष के नीचे उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिलती नहीं है, कितना भी आगे बढ़ाओ आपस में नहीं मिलती हैं और इनके बीच की दूरी क्या रहती है, समान। इसका मतलब दोनों प्रकाश की किरणें क्या है, समांतर है। और समांतर प्रकाश की किरणें, पहले डायग्राम में पहली स्थिति में अपन ने पढ़ा था कि समांतर प्रकाश की किरणें कहां से आती हैं, अनंत से आती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें समांतर हो गई, मतलब कहां जाकर के मिलेगी, अनंत पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। वही है, प्रकाश की किरणें अनंत पर जाकर ही सही, लेकिन मिलेगी तो सही, और मिलेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा, यानी वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। उसके बाद में अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति है वस्तु को कहां पर रखें अपन, F और P के मध्य। अवतल दर्पण बना लें, मुख्य अक्ष ध्रुव, मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। वस्तु को रखा अपन ने F और P के मध्य। इसमें दो प्रकाश की किरणें हमें क्या करनी है, निकाल करके अवतल दर्पण पर क्या करनी है, आपतित करनी है। एक प्रकाश की किरण ध्रुव पर तिर्यक आपतित करते हैं और दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित करते हैं कि परावर्तन के बाद किस में से गुजरे, वो वक्रता केंद्र में से गुजरती है। एक प्रकाश की किरण को इस तरह से दर्पण पर आपतित करें तो परावर्तन के बाद किस में से गुजरती है, वक्रता केंद्र में से गुजरती है। तो यह प्रकाश की किरण जाकर के आपतित होगी, फिर वापस उसी दिशा में चली जाती है। और जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है। तो जो तिर्यक आपतित होती है वो उतनी डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें जैसे जैसे इनको आगे बढ़ाएंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, अर्थात ये प्रकाश की किरणें इस तरफ जाकर के कहीं भी नहीं मिलती हैं। तो इन प्रकाश की किरणों को अपन क्या करें, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, अर्थात ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं। तो जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु पर जाकर के मिलती हुई
प्रतीत होती है। तो जहां प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर उस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, है ना, तो इनको अपन क्या कह देंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा, वस्तु से बड़ा है और कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो अपन लिख देते हैं दर्पण के पीछे। ये कुल मिलाकर के कितनी स्थितियां हो गई, 6 बिंब की स्थितियां हो गई। और इन स्थितियों पर जैसे अनंत पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है। कब, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें, अपन अनंत पर रखें। C से परे अगर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब C और F के मध्य बनता है। C पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब C पर बनता है। C और F के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब C से परे बनता है। F पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। F और P के मध्य रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनेगा यहां पर प्रतिबिंब, आभासी। सिर्फ एक स्थिति, अंतिम स्थिति जो है F और P के मध्य, F और P के मध्य जो प्रतिबिंब बनता है, F और P के मध्य वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। बाकी अन्य जो 5 स्थितियां हैं सब में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। इसी तरह से अवतल दर्पण के अलावा अपने पास उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की 6 स्थितियां नहीं होकर के केवल 2 ही स्थितियां हैं। एक स्थिति तो है वस्तु को कहां पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, और दूसरी स्थिति है अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी, यानी अनंत और ध्रुव के मध्य वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो देखते हैं अपन। जैसे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, जैसे मैंने अवतल दर्पण के लिए कहा था कि एक स्थिति है उसको अपन फिक्स मान लेते हैं कि वस्तु को कहां पर रखा जाता है, अनंत पर। वैसे यहां पर भी एक स्थिति तो मान लेते हैं अपन, वस्तु को कहां पर रखते हैं, सबसे पहले अनंत पर। फिर यहां पर अपन उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। दूसरी स्थिति, ध्यान रहे चमकीला भाग यह है तो वस्तु को इस तरफ रखेंगे अपन। तो एक स्थिति तो होगी वस्तु को कहां पर रख रहे हैं अपन, अनंत पर, यानी बिंब है उसकी स्थिति है अनंत। तो दूसरा जो बिंब है उसकी स्थिति कहां पर करेंगे अपन, अनंत से उसको थोड़ा सा आगे लेकर के आएंगे। तो उसको अपन ये कहेंगे अनंत और किसके मध्य है, ध्रुव के मध्य। तो दूसरी स्थिति होगी अनंत व ध्रुव के मध्य। अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी अपन उस वस्तु को रख सकते हैं, प्रतिबिंब उसी स्थिति पर बनेगा। जैसे सबसे पहले स्थिति नंबर 1, 2 प्रकाश की किरण आपतित करते हैं उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, और एक प्रकाश की किरण को इस तरह से आपतित करते हैं, एक प्रकाश की किरण को इस तरह आपतित करते हैं कि वो किस में से गुजरती हुई प्रतीत हो, वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई प्रतीत हो। तो जो वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई प्रतीत होती है वो प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में चली जाती है, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और ये प्रकाश की किरण है, ये भी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आभासी व सीधा। कहां बनेगा, F पर और बिंदु आकार का। इसके बाद में है स्थिति नंबर 2।
स्थिति नंबर 2 में अपन एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। स्थिति नंबर 2 में उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। दूसरी स्थिति कहां? अनंत और ध्रुव के मध्य। तो ये मुख्य अक्ष है, अनंत और ध्रुव के मध्य इस जगह पर वस्तु को रखते हैं अपन। एक प्रकाश की किरण को तो क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं, और दूसरी प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? ध्रुव पर तिर्यक आपतित करते हैं। तो जो समांतर आपतित होती है वो प्रकाश की किरण तो किस में से? परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस में से, जिसकी वास्तविक दिशा यह होती है। और ये प्रकाश की किरण है वो ध्रुव पर जो तिर्यक आपतित होती है वो उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे की तरफ क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। और इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। तो मिलती हुई कहां प्रतीत होती हैं? F और P के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? F व P के मध्य। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, और प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब बन जाएगा आभासी व सीधा।